अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि सिद्धार्थ जी, आप ये बताओ, एक तरफ तो आप ये कहते हो कि यार तुम डेमो करो, तुम प्लान खुद भी दो, कितने भी बड़े लीडर हो जाओ तुम्हें डेमो भी करना है, प्लान भी देना है। दूसरी तरफ आप कह रहे हो डाउनलाइन को जाके फील्ड में सिखाओ। तो मैं अपने प्लान दूं कि डाउनलाइन को प्लान देने में मदद करूं? व्हाट शुड आई डू? राइट? ऑब्वियसली ये तो वही वाली बात हो गई कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप हफ्ते में 3 दिन आप, या लेट्स से आप 4 दिन, आप अगर 1 to 1 प्लान कर रहे हो, होम मीटिंग्स कर रहे हो, डेमो कर रहे हो, 4 दिन, 4 दिन आपने होम मीटिंग करी, राइट? 2 दिन आप, लेट्स से आपने 4 दिन होम मीटिंग करी, या 5 दिन आपने होम मीटिंग करी, तो 1 या 2 दिन आप ऐसा दो जिसमें आप फील्ड में डाउनलाइन के साथ जाके काम करोगे, उनको उनकी लिस्ट पे काम करना सिखाओगे। मैंने कई बार टॉप लीडर्स को ये करते हुए देखा है कि दे चूज कि इस हफ्ते, लेट्स से कि वो थर्सडे के थर्सडे या फ्राइडे के फ्राइडे वो अपने डाउनलाइन के साथ होते हैं फील्ड में। वो पर्सनल प्लान नहीं देते, पर्सनल डेमो नहीं करते, पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करते। एक दिन, राइट, 1 या 2 दिन हफ्ते में, या वो कहते हैं ये दिन मेरा डाउनलाइन के साथ फील्ड में डेडिकेट होगा। नाउ किस डाउनलाइन को इस समय मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, या कौन सा डाउनलाइन है जो मेरे से समय मांग रहा है, कौन सा डाउनलाइन ऐसा है जो डिजर्विंग है। देखो किसी के पास जाके ये बोलना कि यार मैं तेरे साथ चलूं फील्ड में, अगर तुझे मेरी जरूरत हो तो बता दे यार मैं चलता हूं, आई थिंक दैट इज नॉट राइट अनलेस और until that person is really putting in the efforts। क्या वो व्यक्ति काम करने वाला है? क्या वो व्यक्ति लिस्ट बना रहा है? क्या वो व्यक्ति एफर्ट लगा रहा है, काम करना चाहता है? इंसान की नीयत काम करने की है या नहीं है, वो एक ही चीज से पता लग जाती है। ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि उसने लिस्ट बनाना शुरू किया या नहीं। अगर इंसान ने लिस्ट बनाना शुरू ही नहीं किया तो उसकी काम करने की नीयत नहीं है, वो शायद एक कंज्यूमर ही रहेगा। तो यहाँ पर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग फील्ड में जाए, डाउनलाइन को भी एक दिन निकालें हफ्ते में, एक दिन जहाँ पे हम, और ये नहीं कि आप हर हफ्ते एक ही डाउनलाइन के साथ जा रहे हो। गिव टाइम, इस हफ्ते मैंने इस लेग के साथ फील्ड में काम किया, इस दिन मैंने इस लेग के साथ फील्ड में जाके काम किया, राइट? पूरा दिन उनके साथ रहो फील्ड में, राइट? चाहे बाइक पे हो तो बाइक पे जाओ, गाड़ी में है तो गाड़ी में जाओ, चाहे बस में, टेम्पो में, थ्री व्हीलर में, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन उनकी लिस्ट पे उनके साथ जाके प्लान करो। उनको बोलो कि यार तू 2 4 6 10 12 लोगों से, जितने भी लोगों से मीटिंग फिक्स करता है, कर सकता है, कर ले। आई विल बी विद यू फॉर नेक्स्ट 1 डे, या इस हफ्ते की इस तारीख को मैं तेरे साथ रहूंगा। तो बता दे तू कौन से दिन चाहता है। आई विल बी विद यू इन द फील्ड, राइट? पूरा दिन उसे, उसको और काम करना सिखाओ। उससे 2 फायदे होंगे, आप उसे काम करना सिखाओगे, दूसरा उसकी मदद होगी बहुत सारी जगहों पे जहां पे शायद वो अकेले लोगों को समझा नहीं पा रहा। इसको बोलते हैं 2 in 1। कई बार होता है मैं अपने किसी रिलेटिव को वेस्टीज जाके समझाता हूँ, तो शायद वो मेरी बात नहीं समझता, क्योंकि होता है ना कि वो मुझे बचपन से जानता है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन वही जब मैं अपने एक अपलाइन को या किसी सीनियर व्यक्ति को लेकर जाता हूँ और वो जब बात करते हैं, तो आई थिंक दैट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट, राइट? सो स्किल तो तभी पूरा होगा जब एक्चुअली में हम काम करना सिखाएंगे। एंड फोर्थ, इम्प्लीमेंटेशन गैप। कई बार इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपने लोगों का ड्रीम भी बिल्ड कर दिया, आपने उन्हें उनका वाई भी क्लियर कर दिया, उन्हें ट्रेनिंग मीटिंग का पार्ट भी बना दिया, उन्हें प्रोडक्ट की नॉलेज भी दे दी, राइट? उनको आपने फील्ड में काम करना भी सिखा दिया, आप उनके साथ चले भी गए फील्ड में, फिर भी वो नहीं कर रहे। आपने तो 10 बार, आपने 4 5 6 8 प्लान भी करके दिखा दिए, उसे लिस्ट भी बनवा दी, सब हो गया। अब अगले हफ्ते कॉल करा, पता लगा जी, उसने कहा जी टाइम ही नहीं मिला मुझे 1 हफ्ता। बोले 1 हफ्ता टाइम नहीं मिला, फिर भी कॉल करा, फिर कह रहा फिर नहीं करा। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो करते ही नहीं काम, है ना? आप कहते हैं यार मैंने तो बड़ा मेहनत करी थी इसके साथ, इसमें तो इतना टाइम निकल गया, एक भी प्लान नहीं दिया। नाउ द पॉइंट इज, इसके अंदर 2 चीजें हैं। फर्स्ट, कि शायद हमसे गलती हुई, कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद हमने सही व्यक्ति का चुनाव नहीं किया, राइट? एक तो ये हो सकता है। दूसरा, लोग वीकली काम, लोग रेगुलर काम तब करेंगे जब आप उनके साथ रेगुलर रिव्यू करोगे। नाउ रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग वीएलसी में सिखाते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है अभी, हम लोग मैं अभी 2 दिन पहले माउंट आबू करके आया हूँ, राइट? आई वॉज इन माउंट आबू
कल मैं आज सुबह ही आया हूँ, तो माउंट आबू में हम लोगों ने रिव्यूज सिखाया। अभी कल मैं अमृतसर जा रहा हूँ, तो अमृतसर में भी हमारी 2 दिन की वीएलसी है। तो लोगों के साथ जब हम रेगुलर रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, एक बड़े अच्छे ऑथर हैं जिनका नाम है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर को मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। तो पीटर ड्रकर ये कहते हैं, इफ यू डू नॉट इंस्पेक्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट, देन डोंट एक्सपेक्ट व्हाट यू एक्सपेक्ट। जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसे इंस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए लोगों से। इफ यू कांट मेजर इट, यू कांट मैनेज इट। अगर आप इसको मेजर नहीं कर सकते तो मैनेज भी मत करिए। ये कोई ओप्पो CPH 2553 है। देखिए, आप प्लीज सोइए मत। सोते सोते लेट के आंखें बंद करके मीटिंग अटेंड क्यों कर रहे हैं यार? मुझे आपका कैमरा बंद करना पड़ेगा, मतलब आई डोंट नो, दिस इज हाइट्स। और कहने के बाद भी नहीं उठ रहे हैं, टू मच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज ए लीडर, लोगों को जो चीज सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है आपकी टीम में, वो है आपके शब्द। आपकी लैंग्वेज कितनी मोटिवेटिंग है, राइट? आपके वर्ड्स कितने इंस्पायरिंग है। देखिए, ऑलवेज मेक यूज ऑफ मोटिवेशनल लैंग्वेज एज ए लीडर इन योर टीम। हमेशा याद रखें, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, हमेशा अच्छी बातें करें, हमेशा मैंने शायद बताया था आपको पिछले हफ्ते भी कि नेटवर्क में किसी को किसी की बुराई ना करने दें, नेटवर्क में किसी को नेगेटिव बात ना करने दें। और अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा। बट जब हम डाउनलाइन से बात कर रहे हैं और उन्हें मोटिवेट करने की बात कर रहे हैं, तो यू कैन मोटिवेट पीपल बाय टेलिंग देम अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एफर्ट्स, राइट? मतलब किसी को ये कहना कि यार तुम्हें इस स्कीम पे काम करना है, अगर तुम स्कीम पे काम करोगे देन यू विल अर्न मनी। तो बेसिकली किसी को ये बोलना कि तुम्हें VMCM बनना है, तुम्हें क्राउन बनना है, हर बड़ी कंपनी इसको यूज करती है। इसको बोलते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन, FGD। FGD का फुल फॉर्म होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन, है ना? ये लिखा नहीं है यहाँ पे, बड़ा आप लिख लो। द फुल फॉर्म ऑफ FGD इज, और ये टूल आपके बहुत काम आएगा कहीं पर भी, व्हेन यू आर हैंडलिंग अ टीम, एंड इनफैक्ट व्हेन यू आर हैंडलिंग मल्टीपल टीम्स, तो ये टूल बड़ा पावरफुल है। फोकस ग्रुप डिस्कशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन इज FGD, राइट? नाउ अब फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि हम सबके साथ डिस्कशन ना करके हम एक फोकस्ड ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं। इसको बोलते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन। एक होता है कॉमन, कि सारी टीमों के साथ, अपने 6-8 लोगों के साथ, सबके साथ एक कॉमन मीटिंग करी, आपने पूछा, हाँ जी काम कैसा चल रहा है, हाँ जी बताओ और क्या करना है, हम और बेटर क्या कर सकते हैं। तो उसमें आपको मिक्स्ड व्यूज मिलते हैं। बट अगर आप देखो तो आपके पूरे नेटवर्क में, स्पेशली अगर मैं बात करूं गोल्ड एंड अबव, इस बात को शायद और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि आपकी जो मल्टीपल टीम्स हैं, मल्टीपल टीम्स में कुछ टीम्स हाई परफॉर्मिंग टीम्स हैं, राइट? जिनका रेगुलर PV भी बढ़ रहा है, रेगुलर पे आउट भी बढ़ रहे हैं, चेक भी बढ़ रहे हैं, है ना? और कुछ है लो परफॉर्मिंग टीम्स, जिनके अंदर भी आपको कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है, थोड़ा सा लोग रिटेंशन में वहां प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट माय सजेशन इज कि आप हर महीना या जब भी आपको टाइम मिले, क्वार्टरली, मंथली, वीकली, मंथली बेटर है वैसे तो, कि आप एक डिस्कशन करो, एक अलग मीटिंग करो उन टीमों के साथ या उन लोगों के साथ जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, या जिनके अंदर, जिनके नेटवर्क में या जिनकी टीमों में आपको ग्रोथ दिख रही है, उनके साथ एक अलग मीटिंग करो। उसमें लो परफॉर्मिंग टीम्स को मत बुलाओ, इनके साथ अलग मीटिंग करो और इनसे ये जानने की कोशिश करो कि यार ये ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं जिनसे बिजनेस बढ़ रहा है, राइट? ये ऐसी कौन सी चीजें कर रहे हैं, क्या चीजें अच्छी हो रही है टीम में। जस्ट टॉक टू देम, मेक अ नोट, डायरी पेन लेके बैठो, नोट करो उन चीजों को। और एक डिस्कशन अलग से करो उन टीमों के साथ जिनमें आपको इतनी ग्रोथ अभी नजर नहीं आ रही, या थोड़ा सा आपको नेगेटिव लग रहा है वहां पे, या लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उनके साथ एक अलग मीटिंग करो, उन लोगों के साथ या उन टीमों के साथ, और उनसे जानने की कोशिश करो कि उनको क्या चैलेंज आ रहे हैं। पर जिस टाइम आप उनके चैलेंजेस जानने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके साथ ये भी शेयर करो
कि कौन सी एक्टिविटीज को फॉलो करके या किन चीजों को अपना के, राइट, बिजनेस बढ़ सकता है ना। ये वो कौन सी चीजें हैं जो आप बताओगे, ये वो चीजें हैं जो आपको पता लगी जब आपने अपनी हाई परफॉर्मिंग टीम के साथ काम किया, जब आपने अपनी हाई परफॉर्मिंग टीम के साथ अलग से डिस्कशन किया। तो बेसिकली हर नेटवर्क के अंदर कुछ टीमें, कुछ लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। तो जब आप हाई परफॉर्मर्स के साथ बैठो तो उनसे हमेशा ये जरूर जानो कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं या किन चीजों की वजह से उनका बिजनेस बढ़ रहा है। और जब आप अपनी लो परफॉर्मिंग टीम्स के साथ या लो परफॉर्मिंग लोगों के साथ बैठ रहे हो तो उनको जरूर बताओ कि कौन सी चीजें करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। और देखो, कभी भी उनको ये मत बोलो कि वो ऐसा कर रहे हैं तो तुम भी ऐसा करो। नेवर डू दैट, क्योंकि ये गलती मैं एक दो बार करके देख चुका हूँ। क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया ना कि अरे यार, तुम उनकी तरह काम क्यों नहीं करते जैसे वो करते हैं, तुम्हें पता है उनका चेक कितना है, तुम्हें पता है उनकी कितनी इनकम है, वो ये करते हैं, आपने अगर ये बोल दिया तो वो क्लोज माइंड हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा मुझे कंपेयर कर रहे हो, उसकी ईगो पे आ जाएगा, फिर वो सुनेगा नहीं, वो कहेगा छोड़ो ना उसकी, छोड़ो, आप क्या बात कर रहे हो, आप मेरी बात करो। सो किसी को ये मत बताओ कि वो ऐसा कर रहा है तो तू भी ऐसा कर। उसको बोले यार, मैंने जो मेरी टीम का इतने समय का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इन चीजों को करने से बिजनेस बढ़ता है, सिंपल, राइट। सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए कुछ की पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने नेटवर्क में अगर आप रिटेंशन चाहते हैं, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछले हफ्ते जब मैंने रिटेंशन पे बात करी थी। तो बहुत जरूरी है कि अगर नेटवर्क को आप, एक टीम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि उनको इवेंट्स और ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाए रखें। आज भी मैं एक ही बात कहूंगा, सबसे एक बहुत बड़ा रीजन है बहुत से लोगों के काम ना करने का या शायद किसी भी और रीजन से बिजनेस के अप एंड डाउन होने का, कि बहुत बार हम अपनी टीम्स को इवेंट्स और ट्रेनिंग्स के साथ अलाइन नहीं करते। हम लोगों को ट्रेनिंग में गैप जहां आ जाता है वहां मोटिवेशन में भी गैप आ जाता है। जहां इवेंट्स और ट्रेनिंग्स में गैप आता है वहां एटीट्यूड का गैप भी आता है, वहां नॉलेज का गैप भी आता है, वहां स्किल का गैप भी आता है, वो सारे गैप अपने आप आ जाते हैं। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स हो, ये आज से कसम खाओ कि आई विल प्रमोट ऑल द इवेंट्स, चाहे वो ब्रांच में हो रही हो, चाहे वो डीएलसीपी पे हो रही हो, चाहे वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही हो, चाहे वो सिस्टम ट्रेनिंग हो रही हो, चाहे वो वीएलसी हो रही हो। एंड अगर आपको, मैं एक चीज बता देता हूँ, कई बार हमें ऐसा लगता है यार मैं खुद ही कन्विंस नहीं हूँ कि मैं वो ट्रेनिंग में क्यों जाऊं।